नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने हमारा पाठ क्रमांक 6 संख्या ज्ञानम, इसके अंदर हमने 1 से 4 तक पहले हमने शब्दों को देखा कि 1 से 4 तक संख्या है, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, और फिर हमने उनका ये वाक्य प्रयोग पढ़ा। अब हम यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे वाक्य हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इनको किस प्रकार से कहाँ प्रयोग में किया जाता है या किस प्रकार से कहाँ प्रयोग में लिया जाता है। अब देखो, एका शिक्षिका या एका शब्द आया। एका किस में आता है? स्त्रीलिंग में। तो क्या हो गया? एक शिक्षिका। अब एकः वृक्षः, एका शिक्षिका स्त्रीलिंग के अंदर आ गया। ठीक है। अब एकः वृक्ष, एक पेड़ खड़ा है, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो क्या हो जाएगा? एक पेड़ या एक वृक्ष। फिर देखो, एकम पुस्तकम, एक किताब या एक पुस्तक। तो ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है नपुंसक लिंग में। किस में आ रहा है? नपुंसक लिंग में आ रहा है। एकः शिक्षिका पुल्लिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग में आ रहा है। एकः वृक्षः, ये पुल्लिंग में आ रहा है। एकः पुस्तकम, एकम पुस्तकम, तो ये नपुंसकलिंग में आ रहा है। यानी स्त्रीलिंग के लिए एका का प्रयोग, एकः पुल्लिंग में प्रयोग, और एकम का प्रयोग किसमें हो जाएगा? नपुंसकलिंग में। यानी 3 लिंगों के अंदर अलग अलग प्रकार से क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। अब देखो, ये एक का प्रयोग तीनों के अंदर। अब हम 2 का प्रयोग समझते हैं। तो देखो, द्वे शिक्षिके, द्वे शिक्षिके यानी 2 शिक्षिकाएं। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए द्वे, 2 का प्रयोग द्वे के रूप में होता है। पुल्लिंग, द्वौ वृक्षौ, द्वौ वृक्षौ यानी 2 पेड़। तो द्वौ ये किसके लिए आ रहा है? पुल्लिंग के लिए आ रहा है। अब द्वे पुस्तके, द्वे पुस्तके यानी 2 पुस्तकें, 2 पेड़, 2 शिक्षिकाएं। तो यहाँ हमने देखा कि पुल्लिंग का जो है वो द्वहु प्रयोग होता है, और यहाँ द्वे और द्वे। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अंदर 2 का रूप है वो समान तरीके से रहता है। यानी जो 2 का रूप है वो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए समान तरीके से रहता है, और पुल्लिंग के अंदर उसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार से होता है? तो दो के रूप में होता है। अब हम फिर देखते हैं तिस्रः शिक्षिका, तिस्रः शिक्षिका। तो 3 का प्रयोग है वो किसके लिए हो रहा है? तो तिस्रः शिक्षिका, तो 3 का प्रयोग यहाँ पर शिक्षिका, 3 शिक्षिकाएं। क्या? 3 शिक्षिकाएं। तो तिस्रः, 3 का प्रयोग यहाँ कौन सा रूप स्त्रीलिंग में लिए कौन सा आ रहा है? तिस्रः। ठीक है। अब है त्रयः वृक्षा, त्रयः वृक्षा, 3 पेड़ है। जो त्रयः यानी पुल्लिंग के लिए 3 का प्रयोग है वो त्रय के रूप में होता है। पुल्लिंग के लिए 3 का प्रयोग त्रयः वृक्षा, 3 वृक्ष के रूप में होता है। फिर देखो, त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि पुस्तकानि, 3 पुस्तकें। तो जो नपुंसकलिंग यानी थर्ड पर्सन जो नपुंसकलिंग है उसके लिए जो 3 का प्रयोग होगा वो त्रीणि शब्द आएगा। क्या आएगा? त्रीणि। और पुल्लिंग के लिए क्या आएगा? त्रयः। और स्त्रीलिंग के लिए आएगा तिस्रः। क्या आ जाएगा? तिस्रः, तिस्रः। ठीक है। अब देखो आगे, अब हम देखते हैं 4 का प्रयोग। किसको देखेंगे? 4 का प्रयोग। चतस्रः शिक्षिकाः, चतस्रः शिक्षिकाः यानी 4 शिक्षिकाएं। चतस्रः शिक्षिका, 4 शिक्षिकाएं। चतस्रः शिक्षिका,
4 शिक्षिकाएं, चत्वारः वृक्षः, चत्वारः वृक्षाः, चत्वारः वृक्षाः, यानी 4 पेड़। तो ये कौन सा रूप है? ये पुल्लिंग है। चत्रसः ये क्या है? स्त्रीलिंग है। यानी 4 का स्त्रीलिंग के अंदर क्या प्रयोग होता है? छत्रसः, और पुल्लिंग के अंदर चत्वारः वृक्षा, और नपुंसक लिंग के लिए क्या आ जाएगा? चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि, 4 पुस्तकें, चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि, यानी 4 पुस्तकें। अब हम आगे देखते हैं। और पंचः शिक्षिकाः, पंचः शिक्षिका। अब यहाँ 4 तक ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग रूपों के अंदर उसका प्रयोग हो रहा था। यानी 4 तक ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अंदर जो 1 से 4 तक अलग अलग रूपों का प्रयोग हो रहा था। लेकिन अब जितने भी आगे 5 से आगे है, उनका जो रूप का जो प्रयोग है वो कैसे चलेगा? तो उनका जो प्रयोग है वो समान तरीके से चलेगा। तो देखो, जैसे पंचः शिक्षिकाः, 5 शिक्षिकाएं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या आया है? पंच आया है। पंचः वृक्षः, पंचः वृक्षः, 5 पेड़। पंच शिक्षिका, 5 शिक्षिकाएं। तो यहाँ भी पंच आया। पंच वृक्षा, तो यहाँ पर भी क्या आ गया है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5 वृक्ष। क्या हो जाएगा? 5 वृक्ष। पंच पुस्तकानि, क्या आ रहा है? पंच पुस्तकानि, तो यहाँ आ जाएगा 5 पुस्तकें। तो यहाँ पर भी वही और समान रूप से आएगा। ठीक है, तो इनका प्रयोग पहले कि 4 शिक्षिकाएं, 4 पेड़, 4 वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे आगे की जो संख्या हैं उनके बारे में देखते हैं कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सब के अंदर उनका जो प्रयोग है समान रूप से होता है। तो 5 का प्रयोग हमने कर लिया। अब हम किसके प्रयोग के बारे में आते हैं? षड, यानी 6। षडः बालिकाः, यानी 6 बालिकाएं। तो स्त्रीलिंग हो गया। षडः बालिका, यानी 6 बालिकाएं, स्त्रीलिंग। तो 6 का प्रयोग वही। फिर देखो, षडः बालकाः, 6 बालक। षडः बालकाः, 6 बालक। तो बालक क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार ये षडः का प्रयोग वैसे का वैसे आ रहा है। षडः फलानि, 6 फल। षडः फलानि, 6 क्या है? फल है। षडः फलानि, 6 क्या है? फल है। अब देखो, सप्तः अंगुल्यः, यानी सप्तः अंगुल्यः, 7 अंगुलियाँ। तो अंगुलियाँ किस में आ रही? स्त्रीलिंग है। अंगुलियाँ होती है, ऐसे कहते हैं ना। तो सप्तः अंगुलियाँ, तो 7 अंगुलियाँ। सप्तः शैशवः, 7 बच्चे, 7 शिशु या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम शिशु बोलते हैं। तो 7 क्या है? शिशु है। तो ये क्या है? शैशव, ये पुल्लिंग है, लेकिन फिर भी 7 का प्रयोग है वो वैसा का वैसा हो रहा है। अब देखो, सप्तः नक्षत्राणि, 7 नक्षत्र। तो नक्षत्र शब्द क्या है? तो ये नपुंसक लिंग है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी 7 का प्रयोग है वो समान तरीके से हो रहा है। सप्तः नक्षत्राणि, क्या हो गया? सप्तः नक्षत्राणि, सप्तः नक्षत्राणि। अब देखो ऐसे कैसे आगे। अब देखो 8 का प्रयोग। अष्टः अंगुल्यः, 8 अंगुलियाँ। अष्टः, अष्टः अंगुल्यः, 8 अंगुलियाँ। अष्टः बालाः, 8 क्या हो जाएंगे? 8 बालक। क्या हो जाएंगे? अष्ट बाला, 8 बालक। तो 8 बालक क्या पुल्लिंग है, लेकिन फिर भी यह प्रयोग अष्ट का वैसा का जो अष्ट यहाँ हुआ स्त्रीलिंग में, वही प्रयोग यहाँ नपुंसक लिंग में भी, सॉरी पुल्लिंग में भी हो रहा है। उसका प्रयोग भी सीधा क्या होगा? नपुंसक लिंग में। तो अष्ट फलानि, तो ये भी वैसे का वैसे प्रयोग
हो रहा है। अब देखो नव बालिका, तो ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। 9 बालिका हैं। अब देखो नीचे नव छात्र, 9 छात्र, तो छात्र शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो वहां पर भी क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अब देखो आगे, यहाँ देखो ये आ गया है नव पुष्पाणी। 9 क्या है? पुष्प, ये क्या है? नपुंसकलिंग है। लेकिन फिर भी जो 9 है उसका प्रयोग तीनों के अंदर नव शब्द है, उसका सम्मान हो रहा है। अब देखते हैं आगे, देखो दशः वानरा, 10 बंदर, सॉरी ये रह गया। दशः बालिका, 10 बालिकाएं, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन फिर भी 10 का प्रयोग है वो वैसे का वैसे हो रहा है। फिर देखो दशः वानरा, ये क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन फिर भी 10 शब्द है, उसका जो प्रयोग स्त्रीलिंग में हुआ वो का वो यहाँ हो रहा है। और अंत में है दशः पत्राणि, यानी 10 का प्रयोग है 10 पत्तों के लिए हुआ है, तो ये भी उसी प्रकार से हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि 1 से लेकर के 4 तक संख्याओं का प्रयोग है वो अलग अलग होता है। किसमें? तो तीनों लिंगों के अंदर 1 से लेकर 4 तक संख्याओं का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है। लेकिन 5 से लेकर के, यानी 4 के बाद और 5 से आगे संख्याओं का प्रयोग है तीनों लिंगों के लिए समान रूप से होता है। ठीक है। और इसके बाद आपको अपनी नोटबुक में है ये शब्दार्थ करने हैं, प्रश्न उत्तर फिर हम बाद में करेंगे।